नमस्कार, बस्तर की बात में आज आपके साथ है उपेंद्र सिंह। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। बस्तर जिले में भी हर दिन मिल रहे कोरोना पॉजिटिव। सोमवार को मिले 4, 3 केशलूर से और 1 बस्तर से। बीते रविवार को 9 पाए गए थे संक्रमित। धर्मपुरा स्थित आइसोलेशन सेंटर में कई अव्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे स्वास्थ्यकर्मी। यहां रह रहे बिना लक्षण वाले 50 कोरोना पॉजिटिव में 8 को किया गया डिस्चार्ज। उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को एडमिशन लेने विवेकानंद स्कूल में पालकों की लगी भीड़। किताबें भी की जा रही वितरित। और ई-विजन चैनल द्वारा पढ़ाई तुहर द्वार योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। बच्चे ले रहे पढ़ाई का लाभ। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में आज सोमवार 10 अगस्त को 4 व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसमें से 3 व्यक्ति केशलूर और 1 व्यक्ति बस्तर से है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं कल रविवार को 9 अगस्त को 9 व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इसमें से 7 व्यक्ति तोकापाल और लोहड़ीगुड़ा से 2 व्यक्ति हैं। वहीं शनिवार को 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बस्तर में भी हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज संभाग के अलग अलग क्षेत्रों से डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज में लाए जा रहे हैं, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा इस महामारी के बचाव को लेकर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में जहां हाहाकार मचा है, वहीं बस्तर में भी यह क्षेत्र अछूता नहीं है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में यहां भी हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। संभाग भर में कुछ ऐसे मरीज मिले हैं जो बिना लक्षण वाले हैं। इन मरीजों को धर्मपुरा स्थित पीजी कॉलेज के बालक छात्रावास में रखा है। यहां इलाज पा रहे मरीजों ने अव्यवस्था की शिकायत की थी, परंतु प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को यहां सुविधा के सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यदि आज हम कोरोना वायरस का नाम सुनते हैं तो जो वस्तु स्थिति सबसे पहले उभर कर आती है तो वो है क्वारंटाइन या आइसोलेशन। जी हाँ, बस्तर में भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो कई लोग ठीक भी हो गए हैं। इसी दौर में ऐसे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं परंतु उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे, तो ऐसे मरीजों को धर्मपुरा स्थित पीजी कॉलेज के बालक छात्रावास में रखा गया है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं धर्मपुरा आइसोलेशन सेंटर और बताते हैं यहाँ का हाल। यहाँ रह रहे कुछ मरीजों ने विगत दिनों साफ सफाई के अभाव और अव्यवस्था की शिकायत की थी। एक ओर जहां कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए शासन और प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, फिर भी कुछ कमियां खामियां हो ही जाती हैं। इस सेंटर में क्या कुछ व्यवस्था है, ये हमें बता रहे हैं यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर M.R. कश्यप। मैं डॉक्टर M.R. कश्यप यहाँ का इंचार्ज हूँ और ये कोविड हॉस्पिटल कोविड-19 हॉस्पिटल है और इसमें हम पॉजिटिव केस एसिम्प्टोमेटिक केस को रखते हैं। अगर थोड़ा भी इसमें सिम्टम्स आता है, लक्षण आना शुरू हो जाता है तो हम मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में रेफ़र कर देते हैं। अभी यहाँ कितने? अभी तो मैडम टोटल 50 कल तक एडमिट थे, उसमें से कल तक हमने 8 पेशेंट को डिस्चार्ज किया है। उनको किसी प्रकार कोई लक्षण नहीं आए एक सप्ताह में, तो गाइडलाइन के अनुसार हम उनको कल डिस्चार्ज कर दिए और आज भी 4 पेशेंट डिस्चार्ज होने को हैं। उनको हम जांच करेंगे, अगर किसी प्रकार कोई लक्षण नहीं है तो उनको भी हम डिस्चार्ज कर दें। हाँ जी, बिना लक्षण वाले ही हैं। पूरे संभाग भर से हैं सर? हाँ, अभी कांकेर छोड़ के इधर के बाकी जिलों से यहीं आ रहे हैं, सुकमा, कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए शासन द्वारा डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 वार्ड बनाया गया है। वहीं अभी हाल ही में जिला प्रशासन ने धर्मपुरा स्थित बालक छात्रावास को आइसोलेशन सेंटर बनाया है, जहां कोरोना पॉजिटिव बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा गया है। यहां रखे गए 8 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में 42 मरीज यहां रह रहे हैं। यहाँ रह रहे मरीजों का क्या उपचार हो रहा है, ये हमें बता रहे हैं डॉक्टर M.R. कश्यप। ट्रीटमेंट की व्यवस्था पूर्णतः लक्षण मरीज नहीं है, इसलिए हम लोग जो है जैसे कुछ विटामिन सी की गोली है,
ताकत की गोली है। सर्दी खांसी सामान्यतः जो हल्का फुल्का होता है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी जो लक्षण वाले का ट्रीटमेंट तो नहीं करते, इसलिए कुछ स्पेसिफिक जो दवाइयाँ हैं उसको नहीं देते हैं। यहाँ रहने वाले मरीजों को अच्छा भोजन नहीं मिलने की भी शिकायत मिली है। शिकायत मिली है कि जो भोजन आ रहा है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट के तरफ से ही आ रहा है, जो नेहरू छात्रावास में बन के आता है, और उसमें शिकायत मिली है कि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मरीज परेशान है। कल भी बहुत सारे मरीज ने खाना को अवॉइड किया, उन्होंने नहीं खाया। स्टाफ के योगदान को लेकर के हमें कुछ बताइए। हाँ, हमारे पास 2 टीम लगी है, जो सवेरे 8 से रात 8 बजे तक, उसमें 4 स्टाफ कार्य करते हैं, और रात 8 से दूसरे दिन सवेरे 8 बजे तक दूसरी टीम कार्य करती है। तो एक टीम का 12-12 घंटे का ड्यूटी होता है, और इसमें पूरा ही पीपी किट पहन के जाना होता है, जिसमें शू कवर से लेकर हेड कवर तक, और हमारा जो फेस शील्ड है उसको भी लगाना पड़ता है, ताकि किसी प्रकार का किधरी से जो पॉजिटिव केस हैं उधर से इन्फेक्शन ना हो। तो अपने तरफ से ये लोग बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित इक्विपमेंट का यूज करते हैं। आइसोलेशन सेंटर धर्मपुरा में 9 स्वास्थ्यकर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं। सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक यहाँ दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। सुरक्षित कपड़े, मास्क और ग्लव्स पहनने के बावजूद डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी बाकी लोगों के मुकाबले संक्रमण के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कोरोना महासंकट ने हमारी सोच और संवेदना ही नहीं बदली, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन बदल दिया है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा स्वच्छता, संयम, आत्मबल से भी कोरोना वायरस के भयावह प्रसार को रोकने में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। कोरोना संक्रमितों की सेवा में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका सराहनीय है। अभी हम खड़े हैं धर्मपुरा के पीजी कॉलेज के ठीक सामने बालक छात्रावास आप देख रहे हैं। इस छात्रावास में लगभग 45 ऐसे कोरोना मरीज़ यहाँ एडमिट हैं जो बिना लक्षण वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो किस तरह इनकी सेवा में लगे हुए हैं। इन्हें समय पर भोजन देना और आसपास सफाई बनाए रखना, ये सारे कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे सुरक्षा इंतज़ामात यहाँ किए गए हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बस्तर में भी कोरोना महामारी का एक बहुत ही संकट का दौर चल रहा है, और आए दिन इस मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ ऐसे मरीज़ रखे गए हैं जो बिना लक्षण वाले हैं, पॉजिटिव, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी देखभाल हो रही है। कैमरामैन रोहन नाग के साथ मैं गायत्री आचार्य। शहर के ए विजन चैनल ने ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर एक सराहनीय पहल की है। वो ये कि अब केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्रा पढ़ाई का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए सोमवार से ए विजन के स्टूडियो में लाइव कक्षाएं शुरू की गई हैं। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई तुम्हार द्वार का कार्यक्रम के अंतर्गत ये पहल की गई है। इसके तहत अध्यापकों द्वारा विशेष रूप से भौतिक, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान विषय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जा रही हैं, जिसे बच्चे अपने अपने घरों में रहकर केबल टीवी के माध्यम से अध्यापन का लाभ ले सकते हैं। यह कार्य आज 10 अगस्त से शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए शहर के ए विजन चैनल क्रमांक 258 यानी 258 के माध्यम से विभिन्न विषयों के अध्यापकों द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विभिन्न विषयों का अध्यापन आरंभ कर दिया गया है। पढ़ाई तो द्वार जो है वो राज्य स्तर से चालू हुआ था, उसी में हम लोगों ने एक पार्ट को इसमें जोड़ा है। ए विजन चैनल ने हमें पूरा सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने अपने चैनल को हमें 3.5 घंटे के लिए दिया है, जिसमें हम डायरेक्ट टेलीकास्ट करके 12वीं और 10वीं के बच्चों के लिए सीधे क्लास ले रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन क्लासों में जिसमें बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ है, ये हम सीधे पढ़ा रहे हैं। और लगभग 10,000 परिवार जो है इस चैनल से जुड़ा हुआ है। उसमें हमारे जो भी बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, सभी को इनका लाभ हो रहा है।
कोरोना काल में शिक्षा के नियमित अध्यापन हेतु यह अभिनव प्रयोग बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया गया। इसके अलावा ए विजन चैनल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ए विजन चैनल और अध्यापकों के सक्रिय सहभागिता के माध्यम से ये कक्षाएं संचालित होंगी। हमारे जिले के कलेक्टर महोदय, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और ए चैनल के सहयोग से ये पढ़ाई तुम्हारे द्वार का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें हमने लाइव क्लासेस के माध्यम से हमारे जो शिक्षा जगत के जो बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं उनको हमने शामिल किया है और उनके द्वारा 10वीं के 3 और 11वीं के 4 कालखंड नियमित रूप से लिए जाएंगे और इसको हम प्रोजेक्टर के माध्यम से और लाइव क्लास यानी कि चॉक जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है उस माध्यम से हमारे शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही इसमें एक नई चीज़ ये है कि वो हर टर्म को, हर शब्द को इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो बताएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे जगदलपुर में जो जुड़े हुए हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। शहर के बलदेव स्टेट में एक मरीज के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे कॉलोनी को बंद कर दिया गया था, लेकिन सोमवार की सुबह केवल ई ब्लॉक के कंटेनमेंट जोन घोषित कर शेष कॉलोनी को खोल दिया गया है। अब कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली है। बस्तर जिले में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। शहर के मध्य स्थित बलदेव स्टेट सोसाइटी के ई ब्लॉक के एक फ्लैट में रह रहे एक व्यक्ति रायपुर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति रायपुर में अपना इलाज करवाने गया हुआ था, जहां उसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से प्रशासन ने एहतियात के तौर पे पूरी सोसाइटी को सील कर दिया था। इसके साथ ही यहां किसी भी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सोमवार को केवल ई ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए बैरिकेड्स लगाए गए। बताया गया है कि संबंधित व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। बस्तर जिले में बस्तर की बात, जगदलपुर। ए विजन में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे छठ से जुड़ी कुछ खबर। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। अब बोर्ड कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास देखिए ए विजन के साथ। जी हाँ, सोमवार 4 अगस्त से सभी विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी घर बैठे ही ले सकते हैं पढ़ाई का लाभ। जी हाँ, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री जैसे कठिन विषय और माहौल बिल्कुल आपकी कक्षाओं की तरह। तो देखना न भूलें बोर्ड की ऑनलाइन क्लास सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, चैनल नंबर 258-258 में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। संतान की सुख समृद्धि की कामना के लिए माताओं ने रविवार को हल षष्ठी कमर छठ का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने छठ माता की पूजा करते हुए संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की। कमर छठ पूजा में बिना हल चलाए उगने वाली फसल और 6 प्रकार के भाजियों का भोग लगाया गया है।
हल षष्ठी का पर्व रविवार को शहर भर में आस्था और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना को लेकर माताओं ने घर के आंगन में बनी सगरी में पानी भरकर गौरी गणेश के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही छठी माता से अपने संतान के लिए आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी पर्व, जिसे हम कमर छठ भी कहते हैं, इस दिन माताओं ने दिन भर निर्जला उपवास रहकर शाम को पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजियां खाकर इस व्रत को तोड़ा। इस दिन सुबह से ही माताएं पूजा की तैयारी में जुटी रहीं। अपने बच्चों के सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए ये व्रत महिलाएं करती हैं। हल षष्ठी की पूजा महिलाओं ने अपने अपने मोहल्ले में सामूहिक रूप से की। इस पूजा की विशेषता ये है कि कमरछठ व्रत रखने वाली महिलाएं बिना हल चली जमीन पर पैदा होने वाले पसहर चावल का सेवन कर उपवास तोड़ती हैं। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इस वर्ष कई महिलाओं ने बिना मास्क के ही पूजा की, तो कईयों ने पूजा के दौरान भी मास्क पहनना नहीं भूली। बोलो सरस्वती माता की जय। आदिवासी दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोया कुटुंबा समाज के लिए 5 एकड़ जमीन और 6 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बस्तर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित किया गया, जहां नगर निगम क्षेत्र के हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण किया गया। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि गण मौजूद थे। नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्तागण मौजूद थे। उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। ये कार्यक्रम जिलाध्यक्ष बैदुराम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुभाव कश्यप, किरण देव, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा, प्रदेश संगठन ने और हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया और मुझे ऐसे समय में जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है। हम विपक्ष में हैं और ऊपर से कोरोना महामारी का ये सीजन चल रहा है। मुझे काम करने में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन हमारे ज़िले में बहुत ही अनुभवी नेतागण हैं और जिनका नेतृत्व प्रदेश स्तर तक होता है, तो मैं उन सभी से ऐसा आशा रखता हूं कि सभी के सहयोग से, सभी के मार्गदर्शन से पार्टी को हम बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। सभी नेतागण आपस में मिलके हम सभी एक सूत्र में बंधकर बड़ों का सम्मान करते हुए, छोटों को साथ में लेते हुए हम पार्टी को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर रहेंगे और निरंतर इस पे हम काम करने के लिए हम सभी का सहयोग लेंगे। यह हमारी पार्टी के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और हम सभी आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अग्रसर है। हम लोगों ने जो सोचा नहीं था वो कार्य मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आगे भी हमारी पार्टी और अच्छा कार्य करेगी। पार्टी की नीतियों को हम निचले स्तर तक ले जाकर पार्टी को मजबूत करने का भरपूर सर, कार्यकारिणी की गठन कब तक होगी और कब तक नगर अध्यक्ष का चयन होगा? अभी हमारे जिले में 11 मंडल है, जिसमें से 3 मंडल में हमारे मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। हम सबसे पहले उन मंडलों में जाकर वहाँ के सभी वरिष्ठों के साथ में बैठकर वहाँ के मंडल अध्यक्षों का चयन करेंगे। उसके पश्चात सभी मंडलों में एक बार अपन दौरा करके वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के हमारे पदाधिकारी, उन सभी से राय मशवरा लेके, सबसे सुझाव लेकर
फिर हम जिले की कार्यकारिणी का गठन करें। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया, जिला पंचायत चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार जोश और उत्साह में है। लोग समझ चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र है ये, और वनासी क्षेत्र में जिस तरीके से कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे और किस तरीके से लोगों को भरोसा दिलाया था, लेकिन आज जब कांग्रेस सरकार में आई तो आज वो घर घर में शराब बांटने का काम कर रही है। आज लोगों को जो रोजगार भत्ता मिलना था वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष है। वनवासी क्षेत्रों में जो तेंदुपत्ता की खरीदी होनी थी वो तेंदुपत्ता की खरीदी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं से ये पूरा वनवासी क्षेत्र लगातार कांग्रेस के विपक्ष में है, और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जय होगी। जिलाध्यक्ष को लेकर कुछ अंतर कलर भी नजर आ रहे हैं। पांडे जी भी कहीं पीछे बैठे ये प्रदेश का निर्णय है, और यहाँ पर जिलाध्यक्ष की दृष्टि से ये अच्छी बात है कि आज हम विपक्ष में हैं, और जैसा कि आप लोग भी कह रहे थे कि यहाँ पर हम लोग इतने वो नहीं है, और उस परिस्थिति में पार्टी का दायित्व संभालने के लिए इतने जो हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और खड़े होना चाहते हैं। तो पार्टी को मजबूती देने के लिए ऐसे कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं, और आने वाले समय में यही नहीं तो यदि हमारी पार्टी में यदि निराशा होती तो पार्टी का दायित्व लेने के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन अध्यक्ष उसके लिए इतने सारे दावेदार आए, और उसके बाद पार्टी ने जो निर्णय दिया उसका सबसे सम्मान किया। सबके यहाँ पर आए हुए हैं और सबके सहयोग से पार्टी यहाँ पर चलेगी। और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सभी को साथ लेकर पार्टी को बूथ स्तर पर किस तरह मजबूत करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिला सुकमा के थाना भेजी कोंटा क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी सर्चिंग पर रवाना हुई थी। पुलिस पार्टी ग्राम गोपमाड़ के जंगल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे कि जंगल में मौजूद माओवादियों के संतरियों द्वारा पुलिस पार्टी को अपने ओर आने की सूचना दिए जाने पर नक्सली वहां से भाग गए। पुलिस द्वारा माओवादी कैंप को ध्वस्त किया गया और कैंप स्थल पर से टेंट, पिट्ठू, नक्सली वर्दी, आईईडी स्विच, टॉर्च, पॉलिथीन, रस्सी, छर्रा, दवाइयां, बैटरी, फटाका, नक्सली साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्रियां जब्त की गई। स्थानीय स्वामी विवेकानंद स्कूल में इन दिनों काफी चहल पहल है, क्योंकि यहां पालक अपने बच्चों का एडमिशन कराने पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में यहां कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। पालकों को इस अंग्रेजी माध्यम की सरकारी स्कूल पर काफी भरोसा है। सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने स्थानीय विवेकानंद स्कूल में सोमवार को पालकों की काफी भीड़ देखी गई। हम आपको बता दें कि अब तक इस स्कूल में 420 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और 480 का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य से तिगुने संख्या में पालक अपने बच्चों का एडमिशन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कराने पहुंच रहे हैं। हर जिले में एक सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला जाना है, जिसे लेकर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। विवेकानंद स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने आई महिलाओं ने हमें बताया, यहाँ एडमिशन करवाने आई हूँ मैं, क्योंकि मेरी लड़की उसमें पढ़ रही थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैं अब सरकारी में इंग्लिश मीडियम हो गया तो यहाँ डाल रही हूँ उसको। अच्छा, कौन सा क्लास में? वो 4th में है उससे। एडमिशन हो गया? हाँ हो गया। हाँ हो गया। कोई परेशानी आपको? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है। अभी छात्रवृत्ति का वो मिला है। तो अपने बच्चों को प्राइवेट से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था होगी? हाँ, वो क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम हो गया है तो पूरा हर विषय का ये रहेगा, पता चला है, हर चीज़ सिखाएंगे करेंगे, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। फीस वूस नहीं है अभी तक, फीस वूस का तो कोई बात नहीं हुआ। जैसे एडमिशन भी किए तो फीस वूस नहीं लिए। हाँ, वो अभी छात्रवृत्ति भी मिलने वाला है बच्चे लोगों को, उसका फॉर्म हम लोग जमा करने जा रहे हैं। सरिता यादव है, मैं फर्स्ट क्लास में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई हूँ। वैसे तो अच्छा लगेगा, सब बोल रहे हैं अच्छा है, स्कूल बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अब सब निःशुल्क है, इसमें कुछ फीस नहीं लगा है और छात्रवृत्ति का फॉर्म मिल रहा है, तो उसी की व्यवस्था है। शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल सरकार द्वारा खोले जाने से अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की चाह देने वाले पालकों को एक और विकल्प मिल गया है।
पालक प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं। इस बारे में पूरी जानकारी देती एक्सीलेंट इंग्लिश माध्यम स्कूल की प्राचार्य मनीषा खत्री। एडमिशन ये जो हमारे स्कूल का है उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनके ड्रीम के अनुसार उनका सपना है कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी आर्थिक वर्ग का हो, उसको अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मुफ्त मिले। तो उन्होंने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे राज्य में एक साथ 40 इंग्लिश मीडियम खोले हैं और जिनको नाम दिया गया उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, और सभी पूरे राज्य में 1ली से 12वीं तक ये संचालित है। और हम फॉर्म वितरण स्टार्ट किए 17 जून से स्टार्ट किए थे और 10 जुलाई फॉर्म भर के जमा करने का लास्ट डेट था और उसके 15 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो गया है। जिन कक्षा में सभी कक्षाओं में मिनिमम 40 सीट है और जिन कक्षाओं में 40 से कई अधिक आवेदन आए, कहीं 150 आए, कहीं 80, कहीं 90, तो उन कक्षाओं में हमने लॉटरी निकाला। 1ली, 2री, 4थी, 6वीं और 9वीं जो एंट्री पॉइंट ऑफ द स्कूल है फॉर दिस क्लासेस, लॉटरी वाज ड्रॉन। तो लॉटरी के आधार पे हमने 40 सीट निकाले। तो लॉटरी के आधार पे जो एडमिशन का लेने का प्रोसेस का लास्ट डेट है और आज अगर जितनी सीट अगर खाली रहती है तो कल फिर से बाकी सीट्स के लिए लॉटरी निकलेगी। जो बाकी बचे हुए आवेदन है उनकी लॉटरी निकलेगी और अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। साथ ही पैरेलली हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी चला रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है तो सारा कुछ फ्री है। फ्रॉम 1st to 10 बुक्स, यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री है। तो हम 1st to 10 बुक्स वितरण का भी पैरेलली काम कर रहे हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 11th और 12th के लिए NCERT की बुक्स उनको लेनी है मार्केट से। और यहाँ पे 11th 12th में मैथ्स और बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और अभी तक हमारे 420 एडमिशन हो चुके हैं। 480 का टारगेट है, एक क्लास में 40 सीट है तो 420 एडमिशन टोटल हो चुके हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य के सभी बच्चों को ऐसी शिक्षा मिल सके, इसी उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना की परिकल्पना की है, जिसका क्रियान्वयन आगामी दिनों में किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक बच्चे अब सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन दिलाएंगे। इन दिनों विवेकानंद स्कूल में बच्चों को किताबें भी वितरित की जा रही हैं। प्रदेश के हर जिले में एक पूर्ण सुविधायुक्त उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का सरकारी स्कूल खुलने जा रहा है, जिसकी तैयारी शहर के विवेकानंद स्कूल में जोर शोर से चल रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर, और इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। इसके साथ ही देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले में भी हर दिन मिल रहे कोरोना पॉजिटिव। सोमवार को मिले 4, 3 केशलूर से और 1 बस्तर से। बीते रविवार को 9 पाए गए थे संक्रमित। धर्मपुरा स्थित आइसोलेशन सेंटर में कई अव्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे स्वास्थ्यकर्मी। यहां रह रहे बिना लक्षण वाले 50 कोरोना पॉजिटिव में 8 को किया गया डिस्चार्ज। उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को एडमिशन लेने विवेकानंद स्कूल में पालकों की लगी भीड़। किताबें भी की जा रही वितरित और ई-विजन चैनल द्वारा पढ़ाई तुहर द्वार योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। बच्चे ले रहे पढ़ाई का लाभ। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।